बिहार में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण खत्म हो गया है। तीसरे चरण के मतदान की तैयारी जारी है। इन सब के बीच सीतामढ़ी के नानपुर में मुखिया जोगिंदर मंडल के समर्थकों ने एएसआई की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नानपुर प्रखंड के गौरी गांव में नवनिर्वाचित मुखिया समर्थकों ने नानपुर थाने के सहायक निरीक्षक आर.के. यादव को बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा बताया जा रहा है। इस मामले में सहायक निरीक्षक आर.के. यादव के बयान पर नानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मालूम हो कि मुखिया पद प्रत्याशी जोगिंदर मंडल की जीत के जश्न में समर्थक पूर्व मुखिया और हारे हुए प्रत्याशी के दरवाजे से होकर विजय जुलूस निकाल रहे थे, जिसे रोकने के लिए पुलिस वाले पहुंचे थे। आज जाने के विवाद में एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर तेजाब फेंक दिया है। इस घटना में 5 महिला समेत 7 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के अर्रा पंचायत वार्ड संख्या 5 की है, जहां से वर्तमान में वार्ड सदस्य रहे चाचा अजय भगत और भतीजा अजित भगत ने वार्ड सदस्य पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की थी। चाचा भतीजा दोनों की लड़ाई में तीसरे ने बाजी मार ली और दोनों ही चुनाव हार गए। इस बात को लेकर दोनों पक्ष में आपस में यानी तू मैं शुरू कर दिया। इस मामला इतना बिगड़ गया कि भतीजा पक्ष अजित कुमार भगत के परिवार वालों ने चीनी के चाशनी में तेजाब घोलकर अजय भगत के पूरे परिवार पर हमला कर दिया। शेखपुरा ने बता दें कि शेखपुरा में बरबीघा NH 333A पर बेटा गांव के रेलवे पुलिस के समीप ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। इस भयंकर घटना में चालक बाल बच गया, लेकिन कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं ट्रक चालक को स्थानीय लोगों ने बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। कार चालक मनोज कुमार को घायल अवस्था में निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। वहीं नेमदारगंज गांव निवासी कार मालिक रामजतन यादव ने बताया कि कार अभी सड़क पर उतरी ही थी कि अनियंत्रित ट्रक ने ठोकर मार दिया। बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच में एसपी को पोस्ट तैनात दीपक वर्णमाल पर सीनियर इंस्पेक्टर ने गाली देने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हो तो सीएम से शिकायत करेंगे। दरअसल सीनियर इंस्पेक्टर अजय सिंह का कहना है कि एसपी ने उनके साथ गाली गलौज की, इसके साथ अमर्यादित तरीके से व्यवहार किया। एसपी के व्यवहार से परेशान होकर सीनियर इंस्पेक्टर अजय सिंह ने अपने एसोसिएशन के सामने पूरी बात को रखा। इसके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह हरकत में आ गए। उन्होंने कहा, सिपाही से लेकर डीजी तक अनुशासन से बंधे हुए हैं और हर किसी को अनुशासन का पालन करना है। पुलिस विभाग में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनका व्यवहार अमर्यादित, निंदनीय और अपराधीकृत है। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक से मिलकर शिकायत की जाएगी। साथ साथ मुख्यमंत्री को भी पत्र लेकर पूरे मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया जाएगा। गाली सुनने के बाद सीनियर इंस्पेक्टर ने एसपी को ही शिकायत भेजी और जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए या मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। लातेहार में मुठभेड़ के बाद रांची एसटीएफ में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, यानी जिसमें आने वाले दिनों में किस तरह से नक्सल अभियान को और सफल बनाया जाए इसे लेकर रिव्यू किया गया। वहीं जेजेएमपी जैसे संगठन के पास अमेरिकन स्प्रिंग फील्ड राइफल मिलने के बाद झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस अब और भी चौकन्नी हो गई है। जेजेएमपी के हाथों में भी अब अमेरिकन आर्मी के हथियार पहुंच गए हैं। लातेहार मुठभेड़ में सर्च अभियान के दौरान पुलिस को नक्सलियों के 8 हथियार बरामद हुए हैं और इनमें अमेरिकन स्प्रिंग फील्ड राइफल भी शामिल है, जिस कारण इस मामले की जांच एनआईए की टीम करेगी। बता दें कि लातेहार के नावाडीह के सलैया के जंगलों में हुई मुठभेड़ के बाद ग्राउंड जीरो से सुरक्षा बलों के जेजेएमपी के पास से विदेशी हथियार मिले। हालांकि ये कैसे जेजेएमपी के पास पहुंचे इसे लेकर भी इस रिव्यू मीटिंग में चर्चा की गई। वहीं जेजेएमपी को कैसे खत्म करना है इस पर भी चर्चा हुई। आईजी अभियान अमोल विष्णुकांत होमकर ने कहा कि झारखंड पुलिस को एक बड़ा नुकसान तो हुआ है, जिसका खामियाजा उग्रवादियों को भुगतना पड़ेगा। लातेहार के उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ
बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और इसी को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में लातेहार से आए जवान भी शामिल थे। सभी जवानों में आक्रोश साफ झलक रहा था। वहीं डिप्टी कमांडर राजेश कुमार की शहादत को लेकर जवानों में काफी रोष है। जवानों ने कहा कि अब तक जेजेएमपी उग्रवादियों को खत्म नहीं कर देते, यानी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और वहीं जगुआर के कमांडेंट शैलेंद्र कुमार बर्णवाल ने कहा, लातेहार से आए जवानों के साथ मीटिंग में जवानों में जेजेएमपी के खिलाफ काफी आक्रोश है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्य के प्रभारी दिलीप सैकिया ने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए बोकारो में कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी के नीतियों की परिक्रमा जोर से करें, जबकि नेताओं की परिक्रमा जरूरत के मुताबिक करें। यह बातें प्रदेश प्रभारी ने बोकारो में आयोजित आत्मनिर्भर भारत गोष्ठी के दौरान कही। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की जांच करे। सीबीआई ने 23वें दिन पूछताछ का तीसरा चरण शुरू किया। सीबीआई अब महिला थाना प्रभारी रूपा के जिम्मे रही। हालांकि 11 केस की छानबीन और उससे जुड़े पक्षकारों से पूछताछ में जुट कर रही है। और शनिवार को सीबीआई ने जमीन विवाद से जुड़े एक पक्षकार चौक बाजार स्थित स्टाइल नामक कपड़ा दुकान के मालिक प्रदीप शर्मा के बड़े पुत्र सिद्धार्थ शर्मा से घंटों पूछताछ की। पूर्व सीबीआई ने अपना पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ को बुलावा भेजा था। बताया जा रहा है कि दुकान की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों में 10 मार्च 2021 को मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद महिला थाना में यह मामला दर्ज हुआ था। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने उक्त मामले में कांड संख्या 521 दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी और इसी दौरान रूपा तिर्की की मौत हो गई थी। सीबीआई ने तथ्यों को खंगालने के लिए अब महिला थाने में दर्ज कांड पर फोकस कर लिया है। सीबीआई एक कर अब उन सभी मामलों में पक्षकारों से पूछताछ करेगी। वहीं सूत्रों की माने तो दूसरे पक्ष की ओर से भी रिद्धि तंबाकू वाला सहित अन्य लोगों के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कराया गया था। बिहार में रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश के बीच शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया। नवादा के नारदीगंज स्थित पंचाने नदी में आई बाढ़ का सीएम नीतीश कुमार ने जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। इससे पहले उन्होंने पटना और नालंदा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गढ़वा पहुंचे मंत्री बादल पत्रलेख ने अधिकारियों के जमकर क्लास लगाए। इस बैठक में सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी अधिकारियों को मनमानी पर नाराजगी जताई है। वहीं कृषि मंत्री ने सभी अधिकारियों को ठीक से काम करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जिले में 4 कोल्ड स्टोरेज को मंजूरी मिली है, जो विभिन्न कांडों में यह पता चले जो विभिन्न प्रखंडों में बनेंगे। और मौके पर उन्होंने कहा कि जिला प्रभारी मंत्री के रूप में पहली बार यहां आया है। सरकार विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। झारखंड एकता मंच के केंद्रीय संयोजक समाज सेवी आजाद सिंह पर शनिवार की रात बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली चलाई। यह घटना शहर के बिजुलिया लेप्रोसी कॉलोनी के सामने घटी है। जानकारी के अनुसार झारखंड एकता मंच के केंद्रीय संयोजक समाज सेवी आजाद सिंह अपने भतीजे की स्विफ्ट कार से सम्राट होटल से खाना खाकर पतरातू बस्ती अपने घर जा रहे थे। बिजुलिया स्थित आंध्र बैंक के सामने जैसे ही पहुंचे, वहां पहले से घात लगाकर बैठे बाइक सवार 2 अपराधियों ने आजाद सिंह पर गोली चलाई और भाग निकले, लेकिन गोली आजाद सिंह के कार के वाइपर के नीचे लगी, जिससे वह बाल बाल बच गए। अररिया वासियों को एक बेहतरीन तोहफा मिला है। अररिया के लोगों की वर्षों पुरानी मांग ब्लड बैंक का सांसद प्रदीप सिंह ने सदर अस्पताल में उद्घाटन किया है। 1990 में पूर्णिया से कटकर अररिया जिला बनाया गया था, लेकिन ब्लड के लिए अररिया को पूर्णिया और नेपाल पर हमेशा निर्भर रहना पड़ता था। नेपाल पर राज्य ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ तो जिले भर में खुशी का माहौल है। शासन ने कहा कि अब जिले में ऑक्सीजन प्लांट, आरटीपीसीआर जांच केंद्र के साथ साथ अब ब्लड बैंक की भी शुरुआत हो गई है। सिविल सर्जन ने कहा कि अब सदर अस्पताल में हर वक्त 350 यूनिट ब्लड हर वक्त उपलब्ध रहेगा।
दरभंगा के कुशेश्वर स्थित सीट को लेकर महागठबंधन में खींचतान जारी है। अभी तक इस सीट पर फैसला नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारेगी। एक तरफ आरजेडी ने पहले ही दोनों सीटों पर दावा कर दिया है, तो दूसरी तरफ इस सीट के लिए कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि यह कांग्रेस की सीट है, जबकि राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने साफ कर दिया है इस सीट पर कांग्रेस ही लड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने आरजेडी के दावे को ही गलत बता दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने सीट के लिए अपना प्रत्याशी चुन लिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।